त्रसित सुकोमल जगजननी जनक नंदिनी माता सीता ने कहीं न कहीं बैठकर भगवान श्री राम की अजान बाहु पर, उनके वृषभ कंध पर अपना शीश टेक कर विश्राम लिया। अर्थात शक्ति इसी भूमि में परमात्मा के शरण में चली गई। शक्ति ने परमात्मा का अवलंबन किया, उनका सहारा लिया और उनसे विश्राम मांगा। यह है विंध्य की पवित्र भूमि जहाँ से भगवान श्री राम गए। ये वही। और देखिए, जो मैं कहता हूँ कि हर भूमि का भाग्य होता है, 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम ने 12 वर्षों तक विंध्य की धरा पर वास किया, चित्रकूट में वास किया। कामतानाथ भगवान के सानिध्य में श्री राम ने शक्ति साधना की, मंत्र साधना की, तप रचाया, मुनियों और ऋषियों का संग पाया, जानकी के संग रहे। लक्ष्मण ने सेवा की, महाबली हनुमान ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा, सेवा की, पहरा दिया। और जब तक परमात्मा श्री राम विंध्य की पवित्र माटी में रहे, चित्रकूट में रहे, उन्हें कोई संकट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ। वो प्रफुल्लित रहे, आह्लादित रहे, उत्साहित रहे, तपस्यारत रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। की उदार भावना से भगवान श्री राम ने तप करते हुए प्रसन्नता पूर्वक 12 वर्ष विंध्य की पवित्र धरती पर चित्रकूट के वनों में वास किया। कहता हूं ना, हर भूमि का भाग्य होता है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने पग विंध्य की भूमि से बाहर रखे, वह महाराष्ट्र की नासिक की भूमि में पहुँचे, पंचवटी में पहुँचे। दुख की, कष्ट की, त्रासदियों की वर्षा होने लगी परमात्मा के ऊपर। माया खेलने लगी मायापति से। माँ सीता का हरण हो गया, राम वन वन घूमे, उद्दीप्त भी हुए होंगे, पश्चाताप से विफर गए होंगे अपनी शक्ति को खोकर। नासिक की भूमि में भगवान राम सुख से नहीं बैठे। भले ही उन्होंने सेतु बंधन किया, दशानन से माता सीता की रक्षा की, दशानंद को परास्त करके असुरी ताकतों का नाश किया, लेकिन राम को सुख कहाँ मिला। उन्हें तो सुख खाली विंध्य की भूमि में मिला। तो आइए, आज जब इस पवित्र भूमि में हम खड़े हैं और भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ देर के लिए भगवान श्री राम की वंशावली की भी बात कर लें। कहते हैं, परमात्मा की चर्चा से, उनके नाम से जो पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य भगवान के वंश का नाम लेने से मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, और मरीच के पुत्र हुए ऋषि कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विभुक्षी, और विभुक्षी के पुत्र हुए कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। के नाम से ही भगवान राम का वंश इक्ष्वाकु वंश भी कहलाया। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए विश्वान, और विश्वान के पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र हुए अनर्ण, अनर्ण के पुत्र हुए पृथु, और पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु की बहुत कथाएं हैं। त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, धुंधमार के पुत्र हुए सुसंधि, और सुसंधि के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए युवनाश्व,
युवनाश के पुत्र हुए ध्रुव संधि और ध्रुव संधि के पुत्र हुए प्रसेनजित। प्रसेनजित के पुत्र हुए भरत। ये वही भरत हैं जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये वही भरत हैं जो बाल्यावस्था में सिंहों के दांत गिना करते थे। भरत के पुत्र हुए असित और असित के पुत्र हुए सगर। सगर के पुत्र हुए असमंजस। कहते हैं असमंजस में नहीं रहना चाहिए। असमंजस के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए कुकुस्थ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई। रघु अपने वचन के बहुत पक्के थे, सदा सत्य का अवलंबन करते थे। और एक बात बतलाऊं बंधु, कोई किसी को आशीर्वाद दे या कोई किसी को श्राप दे, वह देगा अपनी वाणी से ही, अपनी जिह्वा से ही। और वाणी और जिह्वा जब निरंतर सत्य का अभ्यास करती है, सत्य बोलती है, तभी उसका श्राप अथवा उसका वरदान फलीभूत होता है। तो ऐसे थे राजा रघु, जो हमेशा सत्य का अवलंबन करते थे। फिर हुए महाराजा भगीरथ, जो गंगा को इस धरती पर ले गए। भगीरथ के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए प्रबुद्ध और प्रबुद्ध के पुत्र हुए सखंड। सखंड के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के